हम गुलाम कभी नहीं रहे ललित भाई। ललित भाई मैं चाहता हूं कि ये ललित भाई मैं चाहता हूं कि इस पे जो डॉक्टर ओमेन रतनू की जो अपनी थीसिस है और जो आपकी रिसर्च है और लगातार ये कुछ अच्छा काम इसमें कर रहे हैं हिस्ट्री के मामले, बार बार ओमेन जी एक बात कहते हैं कि ये जो बार बार एक नैरेटिव बनाया गया कि साहब भारत जो है वो 1000 साल से गुलाम है, ये नैरेटिव भी भारत के इरफान हबीब और रोमिला थापर ने बनाया और इस देश के मुसलमानों ने बनाया कि कॉन्स्टेंटली इस पूरी कम्युनिटी को एहसास कमतरी में रखो, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में रखो, जबकि ओमेन जी का कहना है कि हम इस तरीके से गुलाम नहीं रहे हैं, कभी भारत में मुगलों का पूरा राज नहीं हुआ है और जो बहुत सारी लड़ाइयों खासतौर से जो राजस्थान की बहुत से युद्ध थे उसके बारे में कुछ नई रोशनी जो है डॉक्टर ओमेन जी बार बार कहते रहे। डॉक्टर साहब आप जरा सा अपनी बात बताएं। मैं जैसे निवेदन कर रहा था ललित भाई के आने से पहले कि महाराणा हमीर सिंह जी ने मोहम्मद बिन तुगलक को 6 महीने कैद करके रखा। इसी तरह महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को 6 महीने अपने यहां पर कैद करके रखा। महाराणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को जूते मार के गागरौन के युद्ध में पराजित किया। ऐसे दर्जनों युद्ध हुए जहां हिंदू राजाओं ने इन मलेच्छों को पराजित किया। और अगर सबसे प्रामाणिक बात जो कि हमसे बिल्कुल ही छुपा दी गई है, 7वीं शताब्दी में पहला इस्लामिक अटैक भारत पर हुआ मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, जब राजा दाहिर को मारा गया। हिंदू जनमानस के लिए ये बात अकल्पनीय थी कि किसी हारे हुए राजा की बेटी को दूसरा राजा भोगदासी बनाकर ले जाएगा। सेक्स स्लेवरी हमारे चित्त में थी नहीं, लेकिन जब लोगों ने देखा होते हुए तो राजा दाहिर का बेटा भागकर महाराणा बाप्पा रावल चित्तौड़ के पास गया और उसने जब उनको कहानी सुनाई तो बाप्पा रावल को तुरंत समझ में आया कि ये जो मलेच्छों का टोला है, ये जो है इससे नॉन नेगोशिएबल है पीस। उन्होंने तुरंत प्रतिहार राजाओं के साथ और गुजरात के राजाओं के साथ एक हिंदू फ्रंट बनाया। ये मैं 7वीं शताब्दी की बात बता रहा हूं आपको, आज से 1300 साल पहले। जोधपुर के पास अरब सेना का और राजपूतों की हमारी हिंदू सेना का संघर्ष होता है। अरब खुद अपने एनल्स में लिखते हैं, हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिली, वो नरसंहार किया राजपूतों ने हमारा। और महाराणा बाप्पा रावल ईरान तक उसको छोड़कर आए थे, पीटते पीटते मोहम्मद बिन कासिम को। आते वक्त अफगानिस्तान में सलीम नाम का एक राजा बैठा दिया था इन लोगों ने, तो उसको हटा के अपने भतीजे को वो वहां पर राजा बनाकर आए। हर 100 किलोमीटर पर राजपूतों की चौकियां बिठाते आए। उसका प्रमाण ये है, 7वीं शताब्दी से लेकर 1192 500 साल तक भारत इस्लामिक आक्रमणों से बचा रहता है उन चौकियों के कारण। राष्ट्रपिता का हुनर होते, राष्ट्रपिता बाप रावल थे इस देश। तो उस समय में जब कोई संचार माध्यम नहीं था, कुछ नहीं था, 500 साल तक हम सुरक्षित रहे उस महापुरुष की वजह से। और उसके बाद समर सिंह, महाराणा हमीर, महाराणा लाखा, कुंभा, सांगा, प्रताप, करण सिंह और राज सिंह, यानी पूरे हिंदुस्तान का ये जो राज परिवार है मेवाड़ का, मैं चुनौती देता हूं, पूरे मानव इतिहास में आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जो 1000 साल तक, 7वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक, महाराणा राज सिंह जी तक 1000 साल तक इस्लाम से खुली चुनौती ली है। जिस परिवार ने, एक परिवार ने, एक सिसोदिया परिवार ने 1000 साल तक, देखिए राजा भिड़ते हैं, जियो पॉलिटिक्स बदलती है, हार जीत तो होती है, युद्ध तो हारता है आदमी, युद्ध जीतता भी है, लेकिन कभी समर्पण नहीं हुआ। अच्छा, एक सेकंड, आपकी आवाज इंटरप्ट, आपकी सर से एक मिनट, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आप ऐसा कीजिए, कोशिश कीजिए हाथ, हम सब लोग कोशिश करें हाथ ना हिलाएं, और आपकी जो ये माइक वाली है ये भी ना हिले, तब थोड़ा उससे आवाज ब्रेक होती है। मुझे याद आ गया कुछ, हाँ आवाज ब्रेक हो रही है। लेट्स मेन स्टैटिक, हम लोग जज्बाती हो जाते हैं, भाई ने बताया था लास्ट टाइम। क्या तो 1000 साल का, तो मैं जो एक पुस्तक लिख रहा हूं
मेवाड़ के महाराणा और उनका इस्लाम से प्रतिरोध, उसका शीर्षक है। तो उसमें मैंने जो एक चैप्टर जो है पूरा इस पर लिखा है कि द लाई कॉल्ड दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत नाम का झूठ, और मुगल एम्पायर भी झूठ ही था। देखिए एम्पायर जब होता है ना कहीं, तो वो क्या उसके मानक होते हैं, वहां कोई टैक्सेशन हो, वहां पर कोई आर्ट हो, कोई कॉमर्स हो, ट्रेड रूट्स हो, वहां के लोगों के क्या लिटरेचर पे कंट्रीब्यूशन था। आपको मिलता है कोई 150 साल के मुगलों के राज के अंदर? आपको सिवाय इसके कि कभी दक्षिण में रिबेलियन हो रहा था, कभी आसाम के अहोम कर रहे थे, कभी कलिंग में हो रहा था, कभी अफगानिस्तान में हो रहा था, कभी मेवाड़ में हो रहा था, कभी पंजाब में हो रहा था, कभी कश्मीर में हो रहा था, कभी सिंध में हो रहा था। ये सिर्फ इस देश को अन्य अन्य हिंदू राजाओं के साथ मिलकर मैनेज कर रहे थे, जिसको कि मुगल एम्पायर कहा गया। यानी झूठ की भी कोई सीमा होती है। और दिल्ली सल्तनत वॉज अ जोक। मेहरौली से लेकर और यमुना तक का राजा थे, और ये लुटेरे थे, ये कोई क्रिएटिविटी इनकी थी नहीं। मर्सनरीज थे, पैसे के लिए लोगों की हत्याएं करते थे, लोगों को मार डालते थे, स्त्रियों का शोषण इनका धंधा था। और हिंदुओं को ये बात अच्छी तरह समझ में आई, और हम कभी गुलाम नहीं रहे, एक क्षण के लिए हम गुलाम नहीं रहे। क्योंकि यदि अगर हम गुलाम 10 साल के लिए भी एक छत्र राज हो जाता है इनका, तो एक भी हिंदू नहीं मिलता सर यहां पर। जो प्रताप की महानता निकल कर आती है वो इस बात से निकल कर आती है कि उन्होंने अपना भाला, अपनी तलवार, अपना बिगुल तब बजाया जब वो नितांत एकाकी रह गए थे। ईडर, आबू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, मालवा, आसपास के सब राज्य अकबर के समर्पण कर चुके थे, एक प्रताप नहीं झुके। आज अगर हम हिंदू हैं तो एक प्रताप के कारण। तो ये कहना कि भारत में हिंदू जो थे 1000 साल गुलाम रहे, भैया पर्शिया गुलाम हुआ था जो ईरान बन गया, मेसोपोटामिया गुलाम हुआ था तो इराक बन गया, इजिप्शियन सिविलाइजेशन गति देख लो उसकी क्या हुई है। आज 100 करोड़ हिंदू हैं तो इसलिए है क्योंकि हमारे पुरखों ने रक्त रंजित संघर्ष किया, इस माफिया के असली स्वरूप को पहचाना और उसका सशक्त, सबल, सशक्त प्रतिकार किया। ये तो पिछले 70 साल में इन मलेच्छों ने क्या किया कि उसका भी मैं एनालिसिस कर रहा था कि 47 से लेकर 77 तक 5 हमारे जो शिक्षा मंत्री थे वो शांतिदूत थे, जिसमें वो मदरसा छाप आजाद था, फिर वो नूरुल हसन, फिर वो हुमायूं कबीर, फखरुद्दीन अली अहमद, MC चागला। तो अब आपको आश्चर्य होता है कि आपके हिस्ट्री से हमीर सिंह और कुंभा का नाम ही गायब है, और प्रताप को एक भगोड़ा कहा जाता है। प्रताप का असली युद्ध हुआ था दिवेर में 1583 में, 7 साल बाद हल्दी घाटी के, जहां उन्होंने 36,000 मुगलों को 3 दिन में काटा था, और पूरा का पूरा मेवाड़ प्रताप ने वापस पुनः ग्रहित कर लिया था दुनिया की सबसे पावरफुल मुगल एम्पायर से, सो कॉल्ड पावरफुल। तो ये सत्य है। अब इसको से निकाल दीजिए कि आप गुलाम रहे थे, हम गुलाम रहे थे, हम कभी गुलाम नहीं रहे। और जब उतनी भयंकर विपरीत परिस्थितियों में हम गुलाम नहीं रहे, तो आज तो हिंदू कहां कहां नहीं पहुंचे हुए हैं। अब केवल इस बात की आवश्यकता है कि हम कनेक्ट करें एक दूसरे के साथ, हम अपने रिसोर्सेस को पूल इन करें, धर्मांश दें, एक दूसरे का सहायक बने। नैरेटिव का वॉर अच्छी तरह संजय दीक्षित सर, पुष्पेंद्र कुलशेष जी, कितने प्यारे प्यारे लोग अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर लड़ रहे हैं। अब तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि हम इनको पराजित करें। दे विल नॉट नो व्हाट हिट देम। इनका खेल पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है। जो दुख हमारी बच्चियों को, जो दुख हमारे कश्मीरी पंडितों को उठाने थे वो उठा चुके। हाथ जोड़कर, सर झुकाकर क्षमा मांग सकता हूं, लेकिन अब यह सिलसिला समाप्त है। अब सनातन धर्म पुनर्जीवित और पुनर्विजयी होकर रहेगा, कोई विकल्प ही नहीं है। क्षमा चाहता हूं, थोड़ा लंबा बोल गया। मैं ये कह रहा था कि मतलब जब मैं ललित अंबरदास जी को साधारण तौर पे सुनता हूं तो मतलब मैं कभी कभी सोचता हूं कि हमारे सामने ललित अंबरदास, सुशील पंडित और जो हमारे सारे साथी हैं, ये वो चलते फिरते लोग हैं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास और एक बहुत बड़ा, जिसे कह सकते हैं, अपने अंदर समाये बैठे हैं। और इनके पास इतना कहने को है कि
ये इनको घंटों ही बता सकते हैं क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। आज बताया इन्होंने बच्चों के बारे में, किस तरह से उनको छुपाया गया। इसी तरीके का एक मेरे पास ये किताब है, छोटी सी किताब है ये, और इसमें 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 बड़ी पुरानी किताब है ये, मैंने कहीं से निकाली और उसमें कुछ कुछ तस्वीरें मुझे मिली। इसमें उमेंद्र भाई और ललित अंबरदार भाई, इसमें किताब में एक जगह लिखा हुआ है, बड़ा खूबसूरत से 3-4 जगह मुझे तस्वीरें इसमें मिल गई हैं, और शायद हमने अब तक जितनी तस्वीरें देखी वो कश्मीरी जो एक्टिविस्ट है उनके माध्यम से। श्रीनगर के अंदर डॉक्टर साहब एक बोर्ड लगा हुआ था, और उस बोर्ड पे लिखा हुआ था इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यस यस यस, यू आर राइट, अंबरदार साहब के पास है, ग्रेट। इसमें मुझे ताज्जुब लगा कि एक अपने यूपी के एक साहब जिनका नाम था वीएस तिवारी, और ये लाइफ इंडिया इंश्योरेंस के अंदर काम करते थे। तो ये मेरा ख्याल है कि 90 से थोड़ा सा 1 आध साल पहले की बात है। तो ये जिहादी आए जो 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 कश्मीरी पंडितों के साए में पले बड़े, इन्होंने उनको पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, तमीज सिखाई। उसमें से कुछ लोग जो तथाकथित तौर पर अपने आप को कहते थे कि हम वो अल्लाह के भेजे हुए लोग हैं, तो एलआईसी के उस ऑफिस में एक वीएस तिवारी नाम के एक साहब नौकरी करते थे, और वो यहां यूपी या बिहार से, मेरा ख्याल है ईस्टर्न यूपी से गए थे। अब इस घटना का पूरा वर्णन इसमें दिया है, तो उनकी तस्वीर भी छपी हुई है। इनकी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो ये उनकी तस्वीर है। इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या है ये, लेकिन जब मेरे हाथ ये किताब लगी तो मैं ये सोचता रहा कि उस बेचारे ने, आप सोचिए कि आज हम दिल्ली में बैठे हैं और तमाम सारी चीजें हैं, भले ही सरकार ना सुने फिर भी हम सुरक्षित हैं। इस बेचारे ने, वीएस तिवारी जो कि एलआईसी का एक कर्मचारी था, 2nd या 3rd लेवल के ऑफिसर थे, उन इस्लामिक दहशतगर्दों ने कहा आए और उन्होंने इंडिया के ऊपर ब्लैक कलर पोस्ट दिया, उस बोर्ड पे ब्लैक कलर डाल दिया। आप सोचिए कि कमिटमेंट का लेवल देखिए। जो बात आप कह रहे हैं दोनों लोग, कि आप सोचिए कि वो शख्स को क्या फर्क पड़ता है। आज हमारे हिंदुस्तान में कोई ये करे कहेगा हमसे क्या लेना देना, कोई आदमी आ रहा है इंडिया के ऊपर काला रंग पोत रहा है, लेकिन कमिटमेंट देखिए कि वो तिवारी साहब निकले और उन्होंने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तो उन्होंने उसको चुप रहने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा नहीं मैं चुप नहीं रहूंगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप सोचिए तीनों ने मिलकर उस खड़े करे आदमी के ऊपर मट्टी का तेल डाल के आग लगा दी, वो आदमी खड़े खड़े जल के मर गया। ये वो तस्वीर है। और ऐसे इसमें एक रमेश गौड़ साहब हैं, बहुत ही स्मार्ट से चेहरा था उनका, मैं तो स्मार्ट सा चेहरा है उनका, रमेश गौड़ साहब का। अब आप उनको देखेंगे तो उस बेचारे से वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। वो ये उनकी तस्वीर है। चेहरे से कितना खूबसूरत आदमी है। ये भारत माता का नारा लगा रहे थे। इस आदमी के नारा लगाने के बाद 2 लोगों ने पकड़ा और जबान निकाल के काट दी, और काटने के बाद बोले बता तेरा नाम क्या है। तो इस आदमी ने तुतलाते हुए कहा कि मेरी जबान काट दी, मैं कैसे बताऊं। उसको मार दी गोली। तो मैं ये कह रहा हूं भाई कि किस्सा एक नहीं है। हम गिरजा टिक्कू का नाम जानते हैं, हम टीकालाल टपलू का नाम जानते हैं, और जो कश्मीरी जो पंडित थे उसमें सबसे बुद्धिजीवी, सबसे मतलब रिनाउंड, बहुत ही एक्सेप्टेबल और कह सकते हैं कि टॉलेस्ट कश्मीरी लीडर थे, किस तरह उनको मारा। हम उन जज साहब को याद करना चाहते हैं, नीलकांत गंजू को, जिन्होंने JKLF का चीफ मकबूल भट्ट, जिसने कश्मीर में एक अमीर चंद नाम के इंस्पेक्टर की हत्या कर दी थी, उस हत्या के सिलसिले में नीलकांत गंजू ने उसे फांसी की सजा दी थी। आप सोचिए कि उन जज साहब को बीच चौराहे पर मारी इतनी गोलियां, और मारने के बाद उसके चारों तरफ मोटरसाइकिल घूमती रही, और कहा कि जिसने भी इसको पानी दिया उसको भी मार देंगे। और ये चलता रहा। वो लोग मारने वाले जिंदा हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय में आकर गले मिलते हैं, उनसे कश्मीर पॉलिसी डिस्कस होती है। आप मुझे बताओ ये देश कर क्या रहा था 70 साल से भाई। और यहां मेरिडियन में 15-15, 20-20 लोगों का डेलीगेशन आता है, और उनसे पूछा जाता है कि गिलानी साहब बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। वो गिलानी जो इन हत्याओं का सरगना था, वो मुफ्ती मोहम्मद जो इस पूरे 1990 का मास्टरमाइंड था, वो अब्दुल्ला जिसके घर पे अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि भाई उसके यहां कोई कई 100 करोड़ रुपए का कोई कैश मिला है, ईडी ने उसके यहां छापा मारा।
उमेश भाई, जो दुख की बात है ना वो ये है कि एक तो आपने चोट दी है जिस्मानी, वो तो ठीक हो जाती है, लेकिन आप उस चोट को रोजाना जो है उसके अंदर एक नया घाव करते हैं। वो फारूक अब्दुल्ला जिसको ईडी ने रेड करी, उसके यहां से पैसा निकला, 2 दिन के बाद एक सरकारी फंक्शन हो रहा था, उस फंक्शन में लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में वो गेस्ट की हैसियत में खड़ा था। ये सिस्टम, ये कौन सा मतलब, इसको क्या कह सकते हैं आप? हम किसको माने? हम किसके लिए लड़ रहे हैं? हमारी पहले तो ये शिकायत क्या है जो यार? है ना पुष्पेंद्र भाई, ये जो कथावाचक और ये जो आश्रमों में ओपिनियन मेकर्स बैठे हैं, जिनको करोड़ों हिंदू की जिनकी मान्यता उनके चरणों में पड़ी हुई है, उनके सर पे पटके ले जाकर कि भाई तुम जो कह रहे हो ना कि सब धर्म एक बात सिखाते हैं, उसका परिणाम देख लो, उसके नतीजे देख लो ये तिवारी जी। ये एक और एक बात याद रखिएगा पुष्पेंद्र भाई, सनातन धर्म का अगर कोई एक प्रिंसिपल इनफैलिबल अकाट्य है, वो है कर्म का सिद्धांत। कई बार मैं पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को देखता हूं, वो कहते हैं ना कि उनकी मईशत, उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसकी ऐसी दुर्दशा है, वहां पर वो इतना हो रहा है, ये लोग मर रहे हैं कोरोना का। मैं मन ही मन सोचता हूं, तुम 3 हिंदू और सिख बच्चियां प्रतिदिन उठा के उनके घरों से किडनैप करके रेप करते हो उनका, तुमको उनका श्राप नहीं लगेगा? मैं इन कथावाचकों से, इन धर्माचार्यों से, इन मठाधीशों से पूछता हूं, आप हमारा प्लान बी थे, आप हमारे नेता हो, आपको हम पोषण देते हैं ताकि कष्ट के समय आप हमें नेतृत्व दें। तिवारी जो बेचारा मरा, जो कश्मीरी हिंदू कश्मीर से निकला, उसको आश्रय देना आपका उत्तरदायित्व नहीं था क्या? दे दीजिए मुझे इस बात का उत्तर, फिर मैं चुप होकर बैठ जाता हूं। ठीक है, शायद मेरी हिंदू धर्म की समझ शायद गलत रही हो, आपको दुकानें ही चलानी थी, वही हिंदू धर्म है, तो ठीक है। मैं सर थोड़ा सर इंटरवीन करना चाहता हूँ। प्लीज 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 प्लीज, आपकी आज्ञा हो तो मैं इंटरवीन करूं सर? आप थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ जो आप बोल रहे हैं। सर देखिए ऐसा है, मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ी सी आदत है, बहुत दिनों से, कई वर्षों से, बचपन से दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट्स को फॉलो करता हूँ सर। चाहे वो फलस्तीन का हो, साउथ फिलीपींस का हो, चाइना में उइगुर्स का हो, मैं या सीरिया में हो, इराक में हो, मैं कोशिश करता हूँ। ईस्ट तिमूर, कश्मीर के ऊपर इतना कंप्रोमाइज हो गया था। यहाँ दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ये जो विचारक बैठे थे यहाँ पे, ये कश्मीर की तुलना, क्योंकि ईस्ट तिमूर जब अलग हो गया इंडोनेशिया से अलग, जो वो यहाँ पे कश्मीर के साथ कश्मीरी इस्लाम के साथ मिलकर, अभी आ रही है सर? हाँ ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ईस्ट तिमूर के साथ तुलना की जा रही थी कि किस तरह से वहां पे आजादी का माहौल बनाया गया, उनको आजादी दिलाई गया, अलग कर दिया गया। कश्मीर के अंदर सर, मैंने इंडिया इंटरनेट सेंटर में कश्मीर से आए हुए जिनको वाकई कोई औरतें हैं जिनके बच्चे खो गए, चाहे वो आतंकवादी थे या नहीं थे, उनकी मातृत्व का मैं आदर करता हूं। वो इंडिया इंटरनेट सेंटर में जब आते थे, लेकिन पॉलिटिकल एजेंडा लेके आते थे, उन्हीं लोगों के अंतर्गत जो देश को तोड़ने के नाम पे काम करते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है और सुना है, जो संचालक होते थे, और ये दावे के साथ कैसा, उस प्रोग्रामों के संचालक मुसलमान नहीं होते थे, हिंदू होते थे। वो कहते यार ये क्या फोटो लेके आया, मुझे दर्दनाक फोटो दिखाना, मैंने उनको दिखानी है। उस कश्मीरी औरत, चाहे उस मुसलमान औरत, चाहे उसका बेटा आतंकवादी होकर मारा गया या कोलैटरल डैमेज में मारा गया, ठीक है, उसकी फोटो ऐसी खिंचवाते थे ताकि उनको, जो उनके फॉरेनर्स आका है कि हमने कश्मीर और पुष्पेंद्र और डॉक्टर आपकी सर उमेंद्र की प्रॉब्लम नहीं है, खासकर मेरी खाली प्रॉब्लम नहीं है। हम इतने चंद हैं हिंदुस्तान के, आपके जयपुर में हमारे इतने कश्मीरी हिंदू लोग रहते हैं, हम किसी भी कोने में रह सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने कश्मीर के ऊपर कंप्रोमाइज किया, हिंदुस्तान के कोने कोने में कश्मीर उभर के आएंगे। आपने बोला, आप आदर रखते हो, मान रखते हो सर, 1000 साल हम जंग लड़ते रहे हैं। हाँ, 1000 साल की रेजिस्टेंस, जब मैंने बोला जंग लड़ते रहे हैं, लेकिन ये कि 1000 साल में कई हमारे मानसिक ने अपनी बहन क्यों दी थी अकबर को।
मैं जब हल्दी घाटी जाता हूं ना सर, वहां पे जाके मैं नमन करता हूं, खाली उस पृथ्वी को नहीं, वो चेतक को भी नमन करता हूं मैं वहां पे। दुनिया में एक ही जगह होगी जहां पे एक जानवर के लिए मॉन्यूमेंट बना हुआ, हिस्टोरिकल रीजन से। मेरे बच्चों को पढ़ाते हो क्या, एक कविता सुनाते हो, लेकिन जाके दिखाइए उसको हल्दी घाटी में क्या हुआ था। और ये भी मानता हूं, मैं मिट्टी लेके आया था वहां से, मिट्टी लेके आया था जैसे लोग लेके आते हैं, लेकिन फिर किसी ने मुझे, आप जैसे कोई समझदार लोग, उन्होंने समझा ये मिट्टी को घर में मत रखो, ये खून से लगी हुई मिट्टी है। यहां हमें अभी रिकॉग्नाइज भी नहीं किया कि यहां कौन जीता था, ये मेरी तारीख है, मेरी हिस्ट्री है, उस युद्ध में कौन जीता गया अभी भी फैसला नहीं हुआ। मेरी मेरी रोमिला थापर ने अभी तक मुझे, मेरे बच्चों को नहीं पढ़ाया हल्दी घाटी में कौन जीता था। तो इसलिए जब मैं सीरिया की बात करता हूं, 2 साल 4-5 साल पहले जब आईएसआईएस का इजाद हुआ, हिंदुस्तानी दिमाग में आना, ओ ये आईएसआईएस कुछ है, जॉन को देखा गर्दन काटते हुए, टेलीविजन सीएन पे देखा कैसे वो गर्दन काटते हैं, तो हिंदुस्तानी विचार वो कुछ चीज है। बहुत बड़ा सेमिनार था सर, नाम नहीं लूंगा कौन किस संगठन का था, बहुत बड़े बड़े विचारक थे, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, रॉ, आईबी, पुलिस, बड़े बड़े रिटायर्ड लोग वहां बैठे थे सर। तो मैंने उनको, और आईएसआईएस का बात कर रहे थे, तो मैंने बोला सर जो आपके आईएसआईएस की बर्बरता, उन दिनों पल्मीरा एक जगह है सीरिया के अंदर, हिस्टोरिकल जगह पल्मीरा, वहां के जो चीफ कंजर्वेटिव थे हाफिज अल सैद, हाफिज अल अल असद, उसको आईएसआईएस वाले जब घुस गए, पहले उसको पकड़ा, बोले तू बता तूने यहाँ पे खजाने जो है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो है, कहां छुपा के रखे। उसने छुपा के रखते, मुसलमान सीरियन शिया, हाफिज अल असद, सर गला काट के उसको सूली पे टंगा दिया गया। तो मैंने ही ये बोला इन ऑफिसर्स को कि 2-3 दिन पहले ये वारदात हुई थी। तो मैंने बताया, मैंने कहा सर मेरे कश्मीर में तो 30 साल पहले हुआ ये। सर्वानंद प्रेमी बहुत बड़े स्कॉलर, उन दिनों वो कुरान का ट्रांसलेशन कर रहे थे, घर के ऊपर हमला होता है, आतंकवादी घर के अंदर आते हैं, स्कॉलर थे, किताबें ऊपर नीचे तस हैं, तो उनका सोना जवाहरात उठा के ले गए। तो एक जहादी लेके आता अपने सरगना के पास है किताब, कहते हैं ये मिला है। वो सरगना कहता है माशाल्लाह ये तो कुरान शरीफ है। इसके बावजूद सर्वानंद प्रेमी जी को बाहर ले जाते हैं, उनके बेटे को, जवान बेटे को ले जाते हैं, पहले उनकी आंखों के सामने उनका जवान बेटा कत्ल कर दिया, फिर उनकी आंखें निकाली। आप पुष्पेंद्र भाई वो तिवारी जी का नाम बता रहे थे अभी, बालकृष्ण गंजू, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, उनको हिट लिस्ट में, हमारे हिट लिस्ट में लगता था सर, मारे, सरकार कहती है 300 मारे, लेकिन हमने ये भी दुर्भाग्य देखिए, इसी सेकुलर स्टेट की दुर्भाग्य थे, अभी तक यही प्रथा चल रही है। अभी आप बीजेपी सरकार से पूछे कितने कश्मीरी हिंदू मारे गए थे, वो पुराने तत्कालीन कांग्रेस वाला स्टेटमेंट देंगे, 297 मारे गए थे। हमारे कार्यकाल, ये हमारी देखिए त्रासदी क्या है, जो सर्वाइवर्स हैं, जो विक्टिम्स हैं, वो अपनी लाशें गिन रहे हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं के अनुसार लगभग 2000 कश्मीरी हिंदू का कत्ल हुआ, वो बहुत बड़ा परसेंटेज बनता है 5 लाख लोगों में। 2000 कोई कॉम्बैट नहीं था, हम लड़ नहीं रहे थे उनके साथ, हमें नॉन कॉम्बैटेंट को उन्होंने कत्ल कर दिया। और सर एक एक कत्ल ऐसी बर्बरता के साथ किया गया, एक एक रेप ऐसी बर्बरता के साथ किया, एक एक सामूहिक हत्याएं ऐसी बर्बरता के साथ की कि बाकी जो उस गांव के अंदर 100, 200, 300 या 4 या 5 घर होते थे, उनके अंदर ऐसी दहशत डाल दी वो निकल जाए। और हमारी जो सरकार है आज तक की, हमारे सेकुलर, हमारे बुद्धिजीवी, हमारे हिंदू लोग, मैं तो हिंदुओं को बोलता हूं सर, 47 में हमने पाप किया था सर, वहां पे जो हिंदू और सिखों को छोड़ दिया, पाप किया था, बहुत बड़ा पाप किया था। और जो आप अभी कर रहे हैं ना, अब निवारण कर रहे हैं उसका, अब प्रायश्चित कर रहे हैं हम। और जब मैं आज बोल रहा हूं सीए के समर्थन में, मैं नेहरू एंड कांग्रेस और तत्कालीन हिंदुओं के मैं ये करता हूं। जब नेहरू ने जाके पाकिस्तान के अंदर लियाकत अली खान के साथ वो साइन कर दिया था ना, वो उसने ऑफिशियली मोर्टिगेज किया, ये तेरे हिंदू सिख तेरे नाम जो कर ले। एग्रीमेंट में ये लिखा था कि तू अपनी माइनॉरिटी को संभालो, हम अब तुम्हारी अपनी माइनॉरिटी को संभालेंगे। मेरी माइनॉरिटी तो डबल डिजिट होगी तब से अभी तक, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बन गए, है ना, होम मंत्री बने, जो कुछ भी बने, लेकिन वहां की माइनॉरिटी 24 से लेकर 1.5% रह, यहां तक आज तक का हिंदू चुप रहा। ये जो आप, ये जो जिनको देखते हैं ना आप, जिनके आप ये करते हैं सर, ये अपने पूर्वजों की लाशों, उनके जो ये रखते ना, ये
उनकी अस्थियां संभाल के रखते हैं, वहां पे सरकार को बोलते हैं हिंदुस्तान जाना है, अस्थियों का विसर्जन करना है गंगा में, विसर्जन करना है गंगा में। वो एक अलग कैटेगरी है रिलीजियस रीजन।